नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही रहस्यमय कथाएं और प्रसंग आपको आजकल सुना रहे हैं। इसी क्रम में आज बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही रहस्यमय कथा आपके सामने लेकर आए हैं। आप ये चित्र देख रहे हैं, ये शायद चित्र आप पहचान पा रहे हों। ये राजा रुक्मांगद हैं, ये इनका बेटा है और ये इनकी रानी है। ये भी रानी है, बाद में बनी है, और ये इनके महल का दृश्य है। बहुत ही सुंदर कथा है। देखिए, अयोध्या के राजा रुक्मांगद बहुत ही धर्मात्मा, बहुत ही पराक्रमी राजा थे, बहुत ही धार्मिक राजा थे, आध्यात्मिक राजा थे। और उनकी पत्नी विंध्यावती, उनकी पत्नी नाम विंध्यावती था, वही बहुत ही प्रतिव्रता और धार्मिक नारी थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम धर्मांगदक था, वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही वीर, साहसी और धार्मिक था। अच्छा, जो रुक्मांगद थे उनके राज्य में सभी सुखी थे, सब प्रसन्न थे, बड़े आनंद के साथ सब जी रहे थे। और सभी पूरी प्रजा जितनी थी उनके राज्य में, सभी लोग एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा के साथ किया करते थे। केवल गर्भवती और जो रोगी लोग हुआ करते थे उनको केवल छूट मिलती थी। वो लोग मतलब बाध्य नहीं होते थे व्रत करने के लिए, बाकी सभी को व्रत करना होता था पूरे राज्य में। जो व्रत नहीं करता था उसको दंड मिलता था राजा की तरफ से। ये उनका नियम था राज्य में। और जो लोग, देखो, आपने एकादशी के व्रत की कथा सुनी होगी, मैंने भी एक आध बार निर्जला एकादशी के बारे में बताया है। तो सभी लोग बहुत आराम से उनके राज्य में सब खुशहाल और आनंद के साथ जब जी रहे थे। अब जब सब एकादशी का व्रत करते थे, धर्म से रहते थे, निष्ठापूर्वक भगवान की भक्ति करते थे, तो उनके यहाँ मृत्यु भी नहीं हुआ करती थी। एकादशी के व्रत से भाई अगर निष्ठा के भाव के साथ किया जाए तो मृत्यु को भी टाला जा सकता है। अब उधर हुआ क्या, काफ़ी समय से यमराज के यहाँ कोई पहुँचा नहीं। जब पहुँचा नहीं तो यमराज ने सोचा, ऐसे तो यार व्यवस्था सब हमारे यहाँ की भंग हो जाएगी, यम लोग की व्यवस्था सब भंग हो जाएगी, यहाँ तो सब गड़बड़ा जाएगा सब कहानी, क्या करें क्या नहीं करें। तभी उन्होंने एक अप्सरा को मोहिनी रूप धारण करके राजा रुक्मांगद के यहाँ उनका जो मन था मोहने के लिए, उनको रास्ते से हटाने के लिए उस अप्सरा को भेजा। अब अप्सरा को भेजा, फिर होता क्या है कि अप्सरा उनके राज्य में एक मोहिनी रूप धारण करके सुंदर सी नारी बनकर आ जाती है। उधर एक दिन राजा रुक्मांगद जो होते हैं शिकार के लिए वन में जाते हैं और काफ़ी दूर निकल जाते हैं। भटकते भटकते, घूमते घूमते जो सैनिक होते हैं उनसे बिछड़ जाते हैं और कहीं घने जंगल में पहुंच जाते हैं। अंधेरा होने लगता है, काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं, तभी थक भी जाते हैं, बहुत हताश होकर एक जगह बैठ जाते हैं। तभी उनकी नज़र उस मोहिनी पर पड़ती है। जब मोहिनी पर नज़र पड़ती है तो उसको एकटक देखते रहते हैं और उन पर आसक्त हो जाते हैं। राजा रुक्मांगद उन पर आसक्त हो जाते हैं और दो टूक उनसे विवाह करने की बात कह देते हैं। अच्छा, जब विवाह करने की बात कहते हैं, वो तो आई इसलिए थी, वो उनको मोहित करने के लिए। तो मोहिनी भी कहती है, हे राजन, मैंने तीनों लोकों में आपकी कीर्ति सुनी, आपका नाम सुना है, आपकी प्रशंसा सुनी है, और मैं भी आपसे विवाह करने को आतुर हूँ काफ़ी समय से। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं विवाह तो आपसे कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि विवाह के पश्चात जो मैं कहूँगी वही आप करेंगे, अरे मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। अब राजा क्योंकि उनके मोहिनी रूप में बंध गया था और आसक्त था, इसलिए उनके प्रेम बस उसने हाँ कह दिया, ठीक है रानी, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अब कोई बात नहीं, वो दोनों महल में पहुँचे, मोहिनी को लेकर राजा महल में पहुँचे। महल में जब पहुँचे तो उनकी रानी विंध्यावती ने, उनके पुत्र धर्मांगदक ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, बड़े प्यार के साथ सब वहाँ रहने लगे, विवाह कर लिया, आराम से रहने लगे। काफ़ी समय हल्के हल्के बीत गया। तभी एकादशी का दिन आया। एकादशी का दिन आया और धर्मांगदक जो था, इनका पुत्र राजा का, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये भी धर्मात्मा ही था। तो इसने पूरी तैयारी वारी शुरू कर दी, व्रत की तैयारियाँ करने लगा। तभी मोहिनी को पता चला कि एकादशी का व्रत है। उसने राजा को बुलाया और कहा, हे राजन, आपने मुझसे विवाह से पहले मुझे वचन दिया था, मुझसे वादा किया था कि मेरी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, जो मैं चाहूँगी वही काम करेंगे।
तो राजा ने कहा, रानी कहो क्या करना है, हम तो आज ही वचनबद्ध हैं। तो रानी बोली कि आप जो एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं और अपनी प्रजा से करवा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये मत कीजिए। अब राजा सन्न रह गया। राजा बोला, ये कैसे हो सकता है, हम बरसों से ये व्रत करते चले आ रहे हैं, पूरी प्रजा हमारी और हम सब पूरे महल में, पूरे राज्य में, ये कैसे हम छोड़ सकते हैं। रानी ने कहा, ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बोले, ये कैसे हो सकता है, कुछ और काम करने को कहो, हम करेंगे। बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये मत छोड़ो, तो ऐसा करो आप अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काट कर मुझे दे दो। अब राजा तो और भी दंग रह गया, ये क्या कह रही है, इसकी माँ होते हुए कह रही है ऐसा। भाई अब तो माँ हो गई ना राजा की पत्नी। अब उनमें बातें चल रही थी, तब तक धर्मांगदा आ गया। उसने देखा अरे क्या बात हो गई, इसने सुना। अब वो तुरंत आगे आया, बोले, पिताश्री ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं अपने राज्य के, अपने राष्ट्र के काम आऊँ, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। आप संकोच क्यों कर रहे हैं ऐसा करने में, आपको पुत्र तो और मिल जाएंगे, लेकिन आपने अगर व्रत छोड़ दिया, भगवान विष्णु का व्रत छोड़ दिया, तो उनकी जो कृपा हमारे राज्य पर बनी हुई है, उनकी भक्ति जो आपको मिली है, वो बार बार नहीं मिलने वाली। पुत्र तो आपको और मिल जाएंगे, मेरी दूसरी 2 माँ हैं, तो कहीं ना कहीं पुत्र तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो भगवान की भक्ति आपको मिली है, जो उनकी कृपा आपके राज्य पर बरसती है, वो नहीं मिलने वाली है। मैं तैयार हूँ। और बड़ा कह सुन के इस पुत्र ने अपने राजा को तैयार कर लिया अपनी बलि देने के लिए। राजा तैयार हो गए। जब राजा तैयार हो गए और उन्होंने तलवार निकाली, अपने पुत्र का बलिदान करने वाले थे, यानी कि उनको उसके सिर काटने वाले थे तलवार निकालकर, तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तुरंत रोक दिया, ठहरो ठहरो राजन ठहरो। जब तुरंत रोक दिया, अब उधर जो मोहिनी थी वो भी भौचक्की रह गई, उनको देखकर भगवान विष्णु को प्रणाम करने लगी। वो तो सब उनकी माया थी, राजा को उनके पथ से भटकाने की और एक तरह से उनकी परीक्षा लेने की। अब भगवान विष्णु ने क्या किया, उन सबको अपने साथ, राजा रुक्मांगद को, उनके पुत्र धर्मांगद को, विंध्यावती को, क्योंकि वो सब धार्मिक थे, बड़े निष्ठा, बड़े सम्मान के साथ भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे, उनका व्रत करते थे, वो तीनों को राजा अपने साथ अपने बैकुंठ धाम ले गए। उधर जो अप्सरा थी मोहिनी, वो भी अपने लोक को, यानी कि यमराज ने भेजी थी, वो अपने लोक चली गई। अच्छा, कहीं कहीं बताते हैं देवराज इंद्र ने भेजा था मोहिनी के लिए, हो सकता है उनने भेजा, लेकिन हमने जहाँ तक पढ़ा है यमराज की बात आई है, हमारे पास जो पुस्तक है उसे यमराज की बात बताई गई, यमराज ने उसको भेजा था। और हमने एक जगह और पढ़ा था, उसमें लिखा है कि देवराज इंद्र ने भेजा मोहिनी के लिए राजा रुक्मांगद का धर्म, एक तरह से धर्म से पथ भ्रष्ट करने के लिए। और जो भी है, फिलहाल ऐसे ऐसे राजा हमारे देश में, हमारी धरती पर, भारत भूमि पर हुए हैं, जिन्होंने अपनी संतान को भगवान के भक्ति के लिए बलिदान करने को तैयार हो गए हैं। आपने मौर्यधर्ती का नाम सुना होगा, उन्होंने अपने पुत्र को आरे से, दोनों पति पत्नी ने, राजा रानी दोनों ने बीच से काटा, चीरा, भगवान के सिंह के लिए उनको भोजन के रूप में दिया। ये बहुत पुरानी कथाएं हैं सब। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं। महाराजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, जो स्वयं बिके गए अपने वचन का पालन करने के लिए। और आजकल के राजा हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सामने जब बारी आती है तो भैया हमें वोट देना, और जब काम की बारी आती है तो पहचानते नहीं, है ना। ऐसे ऐसे राजा हैं। पहले ऐसे राजा हुआ करते थे जो धार्मिक थे, निष्ठावान थे, प्रजा को दुखी नहीं होने देते थे, जनता को कहीं ना कहीं परेशानी होती थी, तुरंत आगे बढ़ते थे उस परेशानी में काम आने के लिए। तो ये कहानी थी, ये कथा थी राजा रुक्मांगद की, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के लिए अपने पुत्र का बलिदान भी करने को तैयार हो गए। और भगवान विष्णु ने किस तरह से उन सबको अपने धाम में स्थान दिया, अपने लोक में ले गए और उनको मोक्ष प्रदान किया। तो इन कहानियों से हमें सीखना चाहिए कि जो लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने सत्य पर चलते हैं, अपने विश्वास को अडिग रखते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर उनकी सहायता करता है, उनकी सुनता है, अपने भक्त को परेशान नहीं होने देता। तो ये कहानी थी राजा रुक्मांगद की। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की कथाओं का जो नोटिफिकेशन है टाइम पर मिलता रहे और आपको ये कहानियाँ अच्छे से टाइम से सुनने को मिलते रहें। चलिए, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।